साथियों, ये वीडियो बहुत ऐतिहासिक होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में ऐतिहासिक घटना का जिक्र है। मान्यवर कांशीराम साहब से संबंधित वीडियो है। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। 1987 में मान्यवर कांशीराम साहब और बीपी सिंह के बीच लड़ा गया उपचुनाव ऐतिहासिक ही नहीं, संदर्भों और संकेतों से भरा पड़ा है। बहुजन समाज पार्टी के लिए 1987 का यह चुनाव परिवर्तन वाला चुनाव था। बीएसपी के लिए टर्निंग पॉइंट था। इस चुनाव के बीच मान्यवर कांशीराम साहब दिए गए बयान ऐतिहासिक दस्तावेज बन गए हैं। उनको जानना चाहिए, इसलिए उन दस्तावेजों से कुछ पेज आपके सामने लाया हूं। कुछ घटनाएं इस वीडियो में शेयर करना चाहता हूं। 1987 में जो स्थिति थी तो वो मान्यवर कांशीराम साहब ही थे जिन्होंने बीपी सिंह को ललकारा सीधे सीधे और उपचुनाव के युद्ध में ललकारा। 1987 के आसपास बीपी सिंह कांग्रेस छोड़ चुके थे। भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाकर मीडिया उनको सब आंखों पर बैठाई घूम रही थी। विपक्ष के सर्वमान्य नेता बन चुके थे। वो फोर्स मुद्दे को उठाकर कांग्रेस से वो बागी बने और इस भ्रष्टाचार को उन्होंने उजागर करने की बात कही, लेकिन अंत तक उजागर तो नहीं किया, लेकिन उस जमाने में राजनीतिक हीरो जरूर बन गए। इसी बीच इलाहाबाद से सांसद थे अमिताभ बच्चन जी, जिनको सब जानते हैं। अमिताभ बच्चन ने किन्हीं कारणों से एमपी के पद से त्यागपत्र दे दिया और यह सीट रिक्त हो गई। अब क्या था, बीपी सिंह को अवसर मिला। बीपी सिंह यहाँ चुनाव मैदान में आ गए, संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार बने। माहौल उनकी तरफ घूम गया, लेकिन इस चुनाव में एक चौंकाने वाली चुनौती सामने आ गई। पूरा देश अवाक था। बहुजन समाज के मसीहा मान्यवर कांशीराम साहब इस उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार बन गए और उन्होंने इलाहाबाद उपचुनाव में नामांकन दाखिल कर दिया। मान्यवर कांशीराम साहब तो चुनाव जीतने आए नहीं थे। वो तो इस चुनाव से एक संकेत देना चाहते थे, एक संदेश देना चाहते थे, और उनका संदेश स्पष्ट था कि जब तक इस देश में पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक एक नहीं होंगे, इनका राजनीतिक भविष्य दलदल में ही फंसा रहेगा। ये संदेश देना चाहते थे साहब इस चुनाव के माध्यम से। साहब ने यह चुनाव बहुजन चेतना को जगाने के लिए लड़ा था और यह चुनाव अद्भुत था। पूरे देश से बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता भी इलाहाबाद पहुंचे थे। साहब का हर एक्शन, साहब का हर भाषण अपने आप में एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। कुछ की चर्चा आपसे करूंगा। लोग पूछते थे कि बसपा तो अभी छोटी पार्टी, आप क्यों आ गए? साहब ने इसका बेबाक जवाब दिया, अद्भुत जवाब दिया। साहब ने कहा, मैं सिर गिनाने नहीं आया हूं, मैं सिर गिनाने नहीं आया हूं, सिर उठाने आया हूं। अपने समाज को कहूंगा, सिर उठाओ, गिनाने का समय आएगा तो गिनाया जाएगा। और साहब अपने भाषण के द्वारा बीपी सिंह को ब्राह्मणवाद के एक नए चेहरे के रूप में प्रस्तुत किया और इसमें सफल रहे। लोगों को मानना पड़ा और सही भी था कि बात तो बीपी सिंह बड़ी बड़ी नई कर रहे थे, लेकिन सामाजिक मुद्दों से उनका कोई लेना देना नहीं था। एक बड़ा मशहूर किस्सा है। साहब को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों ने बुलाया। तमाम सवाल उन्होंने दागे। एक प्रमुख सवाल जिसकी चर्चा अब तक होती है, तो छात्रों ने पूछा कि साहब आप तो चुनाव हार जाएंगे,
फिर ये चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, स्पष्ट दिख रहा है। साहब हंसे, मुस्कुराए और जवाब दिया, भाई जब तक बहुजन समाज अपनी ताकत को नहीं पहचानता है तब तक मैं उनको जगाता रहूंगा। ये चुनाव नहीं है, ये तो आंदोलन है। छात्र संतुष्ट हो गए। काफी छात्र बहुजन समाज पार्टी में उस समय शामिल हो गए। एक बहुत ही प्रसिद्ध नारा बीपी सिंह ने गढ़वा लिया था, राजा नहीं फकीर है, भारत की तकदीर है। चारों तरफ वार राइटिंग लिखी गई, पोस्टर बैनर होर्डिंग्स लगाई गई, राजा नहीं फकीर है, भारत की तकदीर है। तो साहब ने इसका भी जवाब दिया, और क्या जवाब दिया, अद्भुत थे मानव कांशीराम साहब। उन्होंने एक जगह भाषण दिया, भाई जिधर जा रहा हूँ इलाहाबाद में एक ही नारा दिखाई दे रहा है कि अच्छा भला राजा, हजारों करोड़ संपत्ति वाला राजा फकीर हो गया है, फकीर बनने के बाद भी बेईमानी पे आमादा है, बात ईमानदारी की कर रहा है। फकीर बन गया। इस देश में करोड़ों फकीर तो पहले से लाइन में लगे हुए हैं। अभी अभी जो ताजा ताजा फकीर बना है उसको पीछे खड़ा होना चाहिए, लेकिन यह चालाक फकीर इन फकीरों की लाइन में भी सबसे आगे खड़ा हो रहा है, और इसके हाथ में जो कटोरा है इसमें प्रधानमंत्री की कुर्सी मांग रहा है। बड़ी चर्चा हुई, गली गली चौराहे चौराहे साहब की इस बात की चर्चा होती थी। विपक्षी भी नतमस्तक होते थे, जिनका बीएसपी से दूर दूर का भी रिश्ता नहीं था, लेकिन मानव कांशीराम साहब के इस जवाब, इस अदा से उनके कायल हो जाते थे। इलाहाबाद का यह उपचुनाव साहब हार गए, लेकिन 1987 के इस चुनाव में मानव कांशीराम साहब ने जो बीज बोया, 1989 आते आते उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के 13 विधायक जीत गए, और आगे चल के बहन मायावती जी उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे की 4 बार मुख्यमंत्री बनी। आज बहुजन समाज पार्टी देश की राष्ट्रीय पार्टी की गिनती में है। बहुजन समाज पार्टी की ताकत आज देश के हर कोने में है। इलाहाबाद का चुनाव याद दिलाता है, राजनीति सिर्फ जीत ही नहीं, विचारधारा की भी लड़ाई है। ऐसे थे मानव कांशीराम साहब। साथियों, यदि मानव कांशीराम साहब का यह किस्सा प्रेरणादायक लगा हो, मोटिवेट आपको कर रहा हो, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। हमारे चैनल पे मेहमान हैं, पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम इस तरह का वीडियो बनाते रहते हैं। वीडियो को शेयर अवश्य कर दें साथियों, अन्य साथियों तक भी ये बात पहुंचनी ही चाहिए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारा मनोबल बढ़ेगा। बस साथियों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य विषय पे अगले वीडियो में। जय भीम, जय भारत।